हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़ की एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे आपके दो बहुत ही फेवरेट गेस्ट के साथ। जी हाँ, एक नहीं दो गेस्ट, उनका ड्रामा आप लोग देख रहे हैं और उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करें। लेकिन इससे पहले कि हम आपकी आज के अपने गेस्ट से मुलाकात कराएं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हफ्ते में जो आप ड्रामे देखते हैं उनके बारे में हम आपसे कुछ गपशप ना करें। बिरयानी फाइनली निसा और मिरान एक सफ़र में जब गामजन हुए और उस सफ़र में निकले तो हमने कुछ उनके ऐसे मज़ेदार किस्म के सीन्स देखे जहाँ पे कुछ मिरान ने अपना दिल हल्का किया, कुछ निसा ने अपना दिल हल्का किया, कुछ मुझे उनकी गुफ्तगू को सुन के कन्फ्यूजन भी हुई, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते उसके ऊपर मुझे कुछ क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जो एक मेरा गिला था बिरयानी की टीम से पिछले कई हफ्तों से कि मिरान और निसा के सीन्स हमें नहीं मिल रहे, उनको देख के मुझे खुशी ज़रूर हुई। मैं यूनिवर्सिटी वापस कभी भी नहीं आया। माहीन की कॉल आई थी, आपको मेरी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप होने पे कितना दुख है। उन्होंने झूठ बोला। मैंने बोला था और आप ममा फैमिली तशरीफ ले आए। वो नहीं रहेगी साथ। मेरा ना आप गुलमेहर से कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से अपना रिश्ता खराब करें। कौन सा रिश्ता? मियां बीवी का? आप अकेले हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं दास्तां में। मेरी ये गुजारिश है, इल्तमास है बिरयानी की टीम के साथ कि अगर अब आप कंक्लूजन की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में चले जाएं, इसको एक अच्छे नोट पे ख़त्म कर दें, ड्रामे को ज़्यादा खींचे मत। क्योंकि ड्रामे को खींचने से होता क्या है कि जो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जो उसको उसके साथ गुड मेमोरीज होती हैं, जितना हमने उसको एंजॉय किया हुआ होता है, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं बिटरनेस आ जाती है। और हम नहीं चाहते कि ये बिरयानी में जो कि इतनी ज़बरदस्त जिसका टेस्ट रहा है शुरू की किस्तों में, उसमें इतनी सी भी कड़वाहट आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस ख्वाहिश को, मेरी इस रिक्वेस्ट को सुना जाएगा और बिरयानी ख़त्म होगा। और बिरयानी को क्या ड्रामा रिप्लेस करेगा, मैंने पिछले हफ्ते आपसे सवाल किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस सवाल का मुझे लगता है सही जवाब दिया है। अभी भी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं कर नहीं सकता। बहुत जल्द आपको बताएंगे कि बिरयानी को कौन सा ड्रामा रिप्लेस करेगा और बहुत जल्द आपको उस आने वाले ड्रामे की टीम के साथ भी मिलवाएंगे। शरपसंद लाइक एवरी वीक इज़ कीपिंग द मोमेंटम गोइंग। लोग शरपसंद को बहुत पसंद कर रहे हैं, मैं भी शरपसंद को बहुत पसंद कर रहा हूँ और उसकी वजह मैं कई हफ्तों से कह रहा हूँ। नुमान एजाज, व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मर। उनका एक एक सीन, उनका एक एक डायलॉग, उनका डायलॉग बोलने का तरीका, उनने जो मैनरिज्म्स इनकॉर्पोरेट किए अपने इस किरदार में, फरासत में, उफ, माइंड ब्लोइंग। मुझे लगता है कि हर बार जब मैं एपिसोड देखता हूँ कि यार दिस इज़ इट, इससे बेहतर या इससे ज़्यादा क्या ही हम फरासत के किरदार में कोई शेड देख पाएंगे। लेकिन विद एवरी वीक नॉट जस्ट नुमान एजाज बट द राइटर एंड डायरेक्टर कंटिन्यू टू सरप्राइज अस। आप माने ना माने अम्मी, ये जो तीसरी बार मेरी बेइज्जती हो रही है ना, फरासत अंकल की फैमिली की वजह से हो रही है। उस हफ्सा की तो ऐसी बैंड बजाई है ना, जिंदगी भर याद रखेगी। पढ़ाई करो, गुस्सा करो, मेरा फैसला नहीं बदल सकता। तुम्हें पता है तुम जो बात कर रहे हो वो कितनी तकलीफ दे है मेरे लिए? तैमूर के साथ सनू का चक्कर है। बीवी और शौहर के रास्ते एक होते हैं फिदा। मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग हो चुका है, समझ लो इस बात को। जो इश्क था वो दर्द बन गया। शरपसंद अभी तक इतनी एपिसोड्स हो गई, उसमें कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगा कि ड्रैग हो रहा है या आपको ऐसा लगे कि यार ये प्लॉट इररेलेवेंट है। थोड़ा सा जो शाज़मीन की खाला वाला ट्रैक है वो मुझे लगा कि इस बार थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया, लेकिन शायद उसकी भी कोई वजह हो जो कि हमें आने वाली किस्तों में पता चल जाएगा। और बात करते हैं मेरी ज़िंदगी है तू की। आज आपने उसकी एपिसोड्स नंबर 5 और 6 देखी होंगी। देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज ले लो। नाराज होने के लिए कोई ताल्लुक होना चाहिए और मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे तो बन जाएगा ना ताल्लुक। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म, दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। मैं जो भी करता हूँ गलत कैसे हो जाता है? इस कामयार का क्या मसला है यार, जब देखो मुंह उठा के आ जाता है, रोज आ जाता है। बेटा औकात में रहो। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, हर वक्त हर जगह डर लगा रहता है कि कहीं आ ना जाए। दादो क्या हुआ है? दादो दादो तो पता मुझे
सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात की है कि एक इंसान जिसने हमारी ज़िंदगी इतनी डिस्टर्ब कर दी है, हम उसका कुछ भी नहीं कर पाए। कहीं कहीं पे ये कॉन्वर्सेशन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है हो रही है कि काम्यार के किरदार के नेगेटिव एक्शंस को पॉजिटिव तरीके से तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन काम्यार एज अ कैरेक्टर उसको हीरो प्रेजेंट किया जा रहा है या उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अगेन एज आई एम सेइंग कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। एज लॉन्ग एज ऑडियंस इस बात के ऊपर अपनी राय का इजहार कर रही है और एज लॉन्ग एज इसके ऊपर फीडबैक आ रहा है, आई थिंक दैट्स हाउ audiences evolve, that's how characters evolve, that's how writers and directors also pay more attention to the characters that they develop. अपना feedback दें ताकि हम सब मिलके grow करें। ख़वातीन हज़रात, फिलहाल वक्त हुआ चाहता है आपको आज के हमारे गेस्ट से मिलवाने का। दोनों उभरते हुए सितारे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आप उनको काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन वो आपको नज़र आते हैं, लेकिन फ़िलहाल आजकल वो ARY के ऊपर छाए हुए हैं। उनका एक ड्रामा आ रहा है जो बड़ी ज़बरदस्त रेटिंग्स भी लेके आ रहा है, व्यूज़ भी लेके आ रहा है, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सितारों को उभरने में कितना वक्त लगता है और आगे उनकी मंजिल क्या है। बस पे आ रहे हैं ख़वातीन और हज़रात, ईमान खान एंड अहमद रंधावा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अहमद, हाउ आर यू? प्लीज हैव अ सीट। हाँ जी, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह माशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि आप लोग तो छाए हुए हैं। देखें बस पे भी आप छाए हुए हैं यार, देखें कितना छा गए हैं आप लोग। जबरदस्त जबरदस्त। ना सिर्फ टीवी पे छाए हुए हैं, आप सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं। बड़े आपको वो आजकल की एक टर्मिनोलॉजी ना शिप भी किया जा रहा है दोनों को। तो कितना आप लोग इस वक्त सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं इस कामयाबी से? बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कर रहे हैं माशाल्लाह, मैचिंग करके आए हैं दोनों। ये जरा मुझे बताएं, इसको डिकोड करें आप दोनों। नहीं, ये कोइंसिडेंटल है कोइंसिडेंटल है। नहीं यार, ये तो ऐसा इतना इत्तेफाक कम होता है। हाँ, कम को देख ले सर। पता नहीं, मुझे आज सुबह ऐसी ख्याल आया, मैंने कहा कोई डेनिम शर्ट पहन लेता हूँ। आपको मेरा भी सही नहीं था। आपको भी सुबह ख्याल आया एकदम? सुबह ख्याल। तो आपको पता ना, जो आपके फैंस हैं वो तो बड़ा 1+1 = 4 करेंगे। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताएं, चालबाज मैं ये तो नहीं कहूँगा अनएक्सपेक्टेड हिट है, क्योंकि जो भी बंदा ड्रामा बनाता है, जितने लोग उससे एसोसिएटेड होते हैं, ख्वाहिश उनकी यही होती है कि हमारा ड्रामा हिट हो। तो अनएक्सपेक्टेड हिट मेरे ख्याल में कहना गलत होगा, बट जो अब वो हिट हो गया और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कॉन्वर्सेशन भी हो रही है उससे जुड़ी हुई, आपके किरदारों को लेके भी बहुत सारी ये डिस्कशन हो रही है। इसका कोई प्रेशर भी महसूस होता है एज यंग एक्टर्स? मैं उस चीज़ को देखती हूँ कि कौन लोग कर रहे हैं और किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। तो इफ़ मुझे लगता है कि हाँ गलती हुई और उस चीज़ पे बोला जा रहा है, तो मैं उस चीज़ को वो कर लेती हूँ, वरना मैं इग्नोर कर देती हूँ। आप इग्नोर करते? आप कितना क्लोजली फॉलो करते हैं, मॉनिटर करते हैं? आप, मुझे लग रहा है आप में वो है शख्स कि जो जाके देखता है, कमेंट्स पढ़ता है कि अच्छा अब ये फीडबैक आया है। सबके कमेंट्स पढ़ता है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि हमारा जो व्यूअर है, हम प्रोडक्ट हम उसी के लिए बना रहे हैं ना, और वो सबसे अच्छी फीडबैक वो देता है कि ये बंदा, इसका कैरेक्टर में ये प्रॉब्लम है, इसने ये बात क्यों कही, इसका स्टाइल या जो भी, उनकी फीडबैक बड़ी अच्छी होती है। आई थिंक बहुत कम करते हैं इस तरह के लोग, वरना ज्यादातर बात हो रही होती है कि वो अच्छी नहीं लग रही, वो प्यारी नहीं है, उसका कलर ऐसा है, उसकी ड्रेसिंग ऐसी, वरना ज्यादातर कमेंट्स ये होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो डायलॉग्स भी सुन रहे हों, कैरेक्टर्स भी देख रहे हों, या पीछे की कंटिन्यूटी भी देख रहे हो कि उसने क्या पहना था, क्या किया था, वो चीज़ भी देखते हैं। वैसे तो कम ही कमेंट्स आते हैं। तो मैं फिर आपसे पूछता हूँ अहमद, के मेन फीडबैक क्या आ रहा है आपको? आई थिंक जितना मैंने देखा है कि पीपल आर लविंग इट, द प्रोजेक्ट, एंड ऑफ कोर्स हमारा कपल भी। उनको शुरू में था आपका शिप नेम आ गया इरहान? हाँ नहीं, क्या वो है रोनाया। हो यार, रोनाया। हाँ, इरहान वुड हैव बीन सिंपलर। नहीं, इरहान भी अच्छा होता है वैसे वाकई, लेकिन उसमें फिर मेरे मैं प्रपोज करो इरहान, लेकिन उसमें फिर मेरे लेटर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, आधा की है इक्वालिटी। अच्छा ईमान, ये बताएं कि आपके ड्रामे में और भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो जब आपको कोई स्क्रिप्ट आता है इस तरह का कि जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो कोई रिजर्वेशन होती है कि यार मैं फिर अपना क्राफ्ट कैसे दिखा पाऊंगी, या मैं फिर कैसे शाइन करूंगी एज अ यंग एक्टर? ये सोच आती है कभी? नहीं, मुझे ये नहीं होता कि दूसरों का कैरेक्टर बड़ा है या मेरा छोटा है, या पता नहीं मैं कैसा शो करवाऊंगी, बट मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे एक्टर हो ना, तो अगर पूरे सीन में आपकी सिर्फ एक लाइन भी ना, तो अगर वो एक लाइन भी आपने अपनी एक्टिंग में अच्छी दे दी है ना, तो वो बाकी सबकी एक्टिंग वहीं रुक जाती है। ये मैं पता आपके लिए तालियां क्यों बजा रहा हूँ। मैं बहुत एक्टर्स का इंटरव्यू करता हूँ, बहुत कम एक्टर्स अभी हैं हमारे सीनियर एक्टर्स में जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपका ये जवाब सुन के।
दिस शोज के यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन स्किल। और अगर आपको अपने टैलेंट पे यकीन हो, आपको ये पता हो कि यार मुझे अगर एक लाइन भी मिली मैं छा जाऊंगी, तो वो कॉन्फिडेंस फिर आपको और आगे लेके जाता है। माशाल्लाह, आई हैव सीन योर जर्नी, जिस तरह से आपने ग्रो किया है, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थोड़ा सा मुझे आप लोग ये बताएं कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, मैं सारे अपने गेस्ट से पूछता हूँ, कितना मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना, कितना मुश्किल है यहाँ पे अपनी जगह बनाना, कितना मुश्किल है यहाँ पे काम सीख करना, काम ले पाना? हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, और आपको ऐसी भी मिसालें मिलेंगी जो आए और आते ही छा गए और फिर कंसिस्टेंटली अच्छा ही काम कर रहे हैं, और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनको बहुत साल लग गए काम मिलने में। तो ये इंडस्ट्री भी उसी तरह है, नसीब की बात भी होती है, फिर आपका अपना टैलेंट भी है, आपकी एटीट्यूड भी है काम की तरफ। तो इंडस्ट्री एक तरह से डिफ़िकल्ट भी है, आपको काम मिलना, कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल भी करते हैं काम मिलने में, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, टैलेंटेड ऑफ कोर्स, और आप काम का आपको शौक है, तो बहुत आपको काम मिलना इतना मुश्किल काम भी नहीं। अच्छा, ईमान आपकी क्या असेसमेंट है? वही कि अगर आपके अंदर शौक है, और मुझे लगता है हमारे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो यही देखते हैं कि ये इंसान अपने काम के साथ कितना सीरियस है, या उसका सेट पे बिहेवियर कैसा है। अगर उसको हम कास्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने बिहेवियर की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, बट उनको शौक होता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो एटीट्यूड भी दिखाते हैं या गुस्से के तेज़ होते हैं, कुछ होते हैं। तो मुझे लगता है सही है, इजी भी है, मुश्किल भी, बट आप कैसे लेकर चल रहे हो वो आपके ऊपर है। आप लोगों ने इंडिविजुअली क्या चैलेंजेस या रोड ब्लॉक्स फेस किए हैं? पहले आप बताएं मुझे, अब तक अपने करियर में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगा है कि जिस वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा? मुझे बहुत दफ़ा ना अपने कलर की वजह से होता था, और एज की वजह से भी, कि छोटी लगती हो तो मैं ना बहन के नहीं, मतलब स्क्रीन के हिसाब से कि ना बहन में आ रही हो, ना बेटी में सही से आ पा रही हो, ना हीरोइन में आ पा रही हो, ना हीरोइन में आ पा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये आपको कितना मैटर करेगा, बट आई जस्ट वांट टू से आप बहुत प्यारी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, और ये हमारे जो एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ऑफ कोर्स इसके ऊपर बहुत बात, और सॉरी मेरा इस बात को उजागर करने का मकसद भी ये था ताकि ये बात हो दोबारा से। होती थी, बहुत सारे एक्टर्स ने ये बातें बोली हैं, बिल्कुल, बट अब मुझे लगता है कि ये फिर से बैक बर्नर पे चली गई ये चीज़, क्योंकि जो इस्टेब्लिश एक्टर्स हैं उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। बिल्कुल, जो यंग स्टार्स हैं, जो यंग एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, वो अभी भी इसी रट में फंसे हुए हैं, और उनको ये सब फेस करना पड़ता है, जो कि अनफेयर है। अब अगर आप पूरी दुनिया में देख लें, हर तरह का कंटेंट बनता है, और उसमें कंटेंट मेकर्स अब मेक श्योर करते हैं कि डाइवर्सिटी हो, स्किन टोन के लोगों, क्योंकि दैट्स व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है कि मुझे, आई एम फ्रॉम लाहौर, तो मुझे अपने घर वालों को छोड़ के शहर आना पड़ा, और अब मैं काम, अल्हम्दुलिल्लाह काम की मसरूफियत ऐसी होती है कि 4-6 महीने भी कभी कभार मैं नहीं जा पाता। तो सबसे बड़ा चैलेंज घर वालों से दूरी। ये चैलेंज नहीं था कि लाहौरी एक्सेंट को कम करना है? नहीं, मेरा बहुत ज्यादा वो नहीं है लाहौरी। ये कैसे? ये मुझे भी कहीं कहीं पे झलक नजर आई है वैसे, आई हैव टू से। हाँ, ये कैसे आप लाहौरी हो कि लाहौरी एक्सेंट नहीं है? वो ऐसे हसन भाई कि ये जो लाहौरी एक्सेंट है ना, वो अंदरून लाहौर के जो लोग हैं ज्यादा, रेड़े का जो मसला है, सड़क, यार मैं रोड़ा हूँ, मैं आधा लाहौरी अपने आप को समझता हूँ। मैं तो, मेरी तो PhD है लाहौर में। अच्छा जी, नहीं, लेकिन पंजाबी जो है ना, मैं कराची में रह रहा हूँ सारी उम्र से, मेरा अभी तक पंजाबी एक्सेंट नहीं गया। नहीं, तो पंजाबी तो हमारा है, थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन जो एक लाहौरी एक्सेंट जो है ना, वो है जो ऑफ कोर्स रेड़े का प्रॉब्लम। आई मेंट पंजाबी एक्सेंट। हाँ, वो बस अब स्कूल्स वगैरह की वजह से आई थिंक घर में अम्मी अबू भी हमसे उर्दू में बात करते थे, तो आई थिंक मे बी इट वाज दैट। बड़ी शाइस्ता उर्दू है माशाल्लाह आपकी। हाँ, बहुत है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा। आपने इस पे क्या आपने काम किया, ये नेचुरली है? मैंने जब से मैं आया हूँ एक्टिंग में, तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। मुझे, आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे जो सीनियर्स भी जिनके साथ काम किया, वो उनकी बहुत उर्दू अच्छी थी, एंड आई वाज वेरी क्लोज टू देम। उनमें साजदा सैयद, हिना बयात, नादिया अफगान, ऑल ऑफ देम, मैंने सबके साथ, एंड आई शेयर अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद देम। तो वो मुझे मेरी गलतियाँ बताती रहती थी, जैसे हम लाहौर में गलती कहते हैं, अब वो गलती, इस तरह की चीज़ें उन्होंने कुछ ठीक कर दी। कुछ मुझे खुद भी इंटरेस्ट है पोइट्री वगैरह का, तो मैं जितना हो सकता है उतना काम करता हूँ। आप दोनों के किरदार को लेके ऑब्वियसली जो फैंस भी इतना पसंद कर रहे हैं, जब आप लोग सीन्स कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग शूट कर रहे हैं, तो वो क्या फैक्टर होता है कि व्हेन यू डूइंग अ सीन यू वांट टू, यू हैव दैट, आई एम श्योर यू हैव दैट थॉट इन योर हेड कि यार कि लोग इसको ऐसे परसीव करेंगे, वो अब मेरा ये जेस्चर को इस तरह से लेंगे, क्योंकि अब तो लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मैंने देखा फैंस, वो एक बंदा उठ के चला जाए कमरे से, तो ये उठ के जिस पहला लेफ्ट फुट रखा है, राइट फुट रखा है, उसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों है?
तो आप लोग इस चीज़ के बारे में किस तरह से आपस में डिस्कस करते हैं, या डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं कि यार वो जो केमिस्ट्री लोग पसंद करें वो हम थोड़ी सी और बनाने हार के ज़रा या और बना के दिखाएं लोगों को? अच्छा, कल मैं और अहमद एक सीन कर रहे थे जिसमें जब सीन वो कट हुआ तो अहमद ने कहा यार हम जब सीन कर रहे होते हैं तो हम किस तरह सीन में चले जाते हैं, वो बहुत नेचुरली होता है, आपको पता है, बहुत नेचुरली, कि अगर हम सीन कर रहे हैं तो हम सीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि हमने हाथ पकड़ना है या कुछ, बट वो इतना हम सीन में चले जाते हैं कि वो एक हो जाता है कि इफ ये रो रहा है तो वो एक चीज़ हो जाती है, या कुछ हम कुछ भी नहीं सोचते कि यार अहमद हमने इस सीन में इस तरह चलना है या इस तरह हाथ रखना है। डिस्कशन नहीं होती आप लोगों की पहले? हम लोग लाइंस कर लेते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। और हम कल ही ये बात कर रहे थे कि आप सीन कर रहे हो ना, यहाँ पे इधर एक नीचे बंदा पॉली लेके बैठा हुआ है, ठीक है, और 15 लोग इधर सामने खड़े, कोई इधर नीचे साउंड वाला। तो एक सेट के ऊपर जब आप शूट कर रहे हो, जैसे अभी भी 20 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी हम सीन कर रहे होते हैं, कमरे में 20 लोग होते हैं। तो मैं इसको कह रहा था कि और हम कट जब नहीं रोल हो रहा तो हम बकवास हंस के मर रहे हैं, ठीक है, जोक्स चल रहे हैं, और हम लोग थक भी गए, आजकल शूट इतनी हेक्टिक चल रही है कि 1000 दफा फंबल होता है। कल तो फंबल हो रहे हैं वो सब, लेकिन उसके बावजूद जब सीन हमारा रोल होना शुरू होता है तो हम चले जाते हैं सीन में, एंड वी स्टॉप केयरिंग कि इतने लोग बैठे हुए हैं। बल्कि एक पॉइंट तो ये भी आता है, आप कहेंगे कि बहुत ही बड़ा अपनी तरफ से अदाकार बन रहा है, लेकिन आप भूल जाते हो कि लोग हैं और आपको सिर्फ वो सीन याद रहता है। हाँ, that means कि you guys are honest to your craft. बट ये कुछ होता है कि अगर सामने वाला एक्टर भी उतनी एफर्ट डाल रहा हो, क्योंकि अब जैसे मेरी और अहमद की या सनिया जी की केमिस्ट्री है, या जोहा मेरी है, या कुछ है, अब अगर कोई और हो और वो बस अपना नॉर्मल कर रहा हो कि हाँ करना तो है, उससे कुछ डिस्कस नहीं किया हुआ हो, या वो उस चीज़ को कैच नहीं कर पा रहा उस सीन के बीच में, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है और वो ऑन स्क्रीन नहीं आती। डू यू गाइज एट्रीब्यूट टू द फैक्ट कि यार ऑफ स्क्रीन आपकी एक इतनी अच्छी दोस्ती है या आपके जो एक अंडरस्टैंडिंग है, तो इस वजह से ये कंफर्ट लेवल है, या ये बस ईमान फिर मुस्कुरा रही है भाई ईमान हर जवाब में मुस्कुरा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सही पूछ रहा हूँ। आपको पता है मेरे और इक़्तिदार में मेरी और अहमद की बात थी नहीं थी, जीरो थी, तो वहाँ तो केमिस्ट्री चाहिए भी नहीं थी भाई। नहीं मेरे साइड से चाहिए थी कि वो भी कर रहा है और प्यार है मेरी तरफ से, और हमारी बात ही नहीं थी सेट पे। नहीं तो क्या करते थे तुम लोग, आके बात नहीं करते थे आप? नहीं, हम लोगों का काम भी बहुत कम था, खामोशी से वो उधर, इसीलिए फॉलो नहीं किया एक दूसरे को, फॉलो भी नहीं किया सलाम होता था, मैं अपना फोन लेके बैठ जाती थी, ये तो फिर बात करता था, क्योंकि इसके अंदर है कि सबसे बात करनी है, सबसे हंसी मजाक करना है, सबके साथ बना के रखनी है, तो मैं बात करती थी, बस सीन में अच्छा नहीं लग रहा था क्या? प्रॉब्लम नहीं नॉइंग लग रहा था, जैसे उसका किरदार को कहती है जोकर है, ये सेट पे जाके बात करूं किसी से, मेरे अंदर नहीं आदत। कहते नहीं है यार कितनी रूड बच्ची है ये? हो सकता है कहती हूँ, मेरे मुंह पे तो आज तक किसी अच्छा, ये सब इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि ये भी नहीं कि उनको बाकी लोगों से कोई नफरत है या प्रॉब्लम है, बट दे चूज टू स्टे इन अ सेपरेट रूम। बहुत एक्टर्स का ये प्रोटोकॉल होता है कि हम अलग कमरे में रहेंगे, लेकिन बहुत लोगों का ये भी है कि जैसे आई फील कि मेरी और ईमान की हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो वो ट्रांसलेट होता है। आप कंफर्ट जोन इतना होता है, आप कॉन्शियस नहीं हो। जैसे मुझे है कि मैं इसके सामने जितनी मर्जी बड़ा फंबल मार दूं, एक्टिंग ब्लंडर मार दूं, 10 रीटेक्स दे दूं, आई नो शी वोंट जज मी, ठीक है, बल्कि वो सपोर्ट ही करेगी कि अच्छा चलो तुम ऐसे कर लो, इस लाइन को ये बना लो, हम एक दूसरे को करते रहते हैं। आई थिंक दैट हेल्प्स, आप इजी हो जाते। ठीक है, हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात, ईमान और अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जब चालबाज आप दोनों के पास आया था तो वर यू गाइस लाइक द फर्स्ट चॉइस, ये सोच के साथ कि यार इक़्तिदार में ये दोनों थे और बड़ा इनका एक पेयर बन गया था, तो इनको हम कास्ट करें, या क्या सीन था? कोई है मैंने इनसाइड स्कूप हमारे लिए? आई थिंक इक़्तिदार हमारा उस टाइम ही खत्म हुआ था जब चालबाज आया था, और वो हमारा कपल चल ही रहा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कास्टिंग हुई। हो सकता है यार, बड़ी आए। मैं कास्टिंग को शाउट आउट देना चाहूंगा जो उन्होंने ये सोच के कहा यार कि यहाँ पे इन दोनों लड़का लड़की में यंग एक्टर्स, राइट, यंग एक्टर्स, और कास्टिंग उन्होंने कहा यार इन दोनों को ले लो, इनके अंदर वो स्पार्क है, और वो इंशाल्लाह रिग्रेट नहीं कर रहे होंगे। नो गुड कॉल, गुड कॉल, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड कॉल। किसी ने बैठ के जो सोचा, दिमाग लगाया, तो सही लगाया। नहीं बिल्कुल, ये हमारी प्रोडक्शन बिग बैंग भी और बाकी सब भी लोग जो है, डॉक्टर अली साहब, फाद भाई, डायरेक्टर अयाज भाई, ये लोग सब बहुत, हमने पहले भी ये बात कही है कि वो सब कैरेक्टर्स के अंदर बहुत इन्वेस्टेड थे। अच्छा, मेरे कैरेक्टर के लिए मुझे जब फाद भाई भी थे, फाद भाई भी हमारे की बात है? हाँ, फाद भाई हमारे सेट पे मल्टीपल टाइम्स आए हैं, अल्लाह की कसम, मल्टीपल टाइम। हाँ, वाह, बिल्कुल यार, फाद मुस्तफा के लिए तालियां भाई। सेट पे जा रहे हो,
ये देखे बिग बैंग के ड्रामों में जो बेहतरी आ रही है माशाल्लाह विद एवरी ड्रामा, उसकी वजह ये है कि फाद भाई खुद सेट पे जा रहे हैं। नहीं, और डॉक्टर साहब भी, हाँ अच्छी बात है, डॉक्टर साहब भी मल्टीपल टाइम्स आते रहे हैं, बहुत दफा आते हैं, हाँ, और डिस्कशंस भी हमें कैरेक्टर की रेफरेंसेस देते रहे हैं। ये जो एक किरदार दूसरे किरदार को थोड़ा सा रूडली ट्रीट करता है या अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट करता, या किसी में ग्रे शेड्स होते हैं, नेगेटिव स्ट्रीक होती है, उसके बावजूद फैंस फिर भी शिप करना शुरू कर देते हैं या उसको बहुत रोमांटिक लाइट में देखना शुरू कर देते हैं। आपको कहीं कहीं लगता नहीं है यार थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है ये? आई थिंक कि एज स्टोरी टेलर्स या फिल्म मेकर्स आप हर तरह के किरदार दिखाओगे, ठीक है, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको दिखाना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई मर्डरर है या क्रिमिनल है तो हम उसकी कहानी बता रहे हैं, हम वो किरदार हमने दिखा दिया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसको अच्छी लाइट में ना शो करें। अगर कोई एक बुरा इंसान है तो उसको ग्लोरीफाई ना करें कि देखो ये अगर उसको फॉलो कर रहा है, उसके घर आके बैठ गया बाहर, तो ये देखो कितना अच्छा इंसान है। हम दिखाएं कि ये बुरी घटिया हरकत है। लोग उसको किस तरह परसीव करते हैं उस पर तो किसी का इख्तियार नहीं है, ठीक है। बहुत लोग टॉक्सिक रेड फ्लैग्स को भी लोग, जब आप भी इनकरेज करते हैं फैंस को कि हाँ ठीक है यार, गुड शिप करो, हमें हाँ शेयर करो, देखिए हम तो चाहेंगे कि हमारे कैरेक्टर को लोग शिप करें। हम फिर आपने इंडोर्स कर दिया ना। हाँ, या मैं क्या कहूँ, नहीं भाई मैं बुरा हूँ, मुझे ना पसंद करो। हाँ, बहुत सारे एक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल तरीके के साथ डील करते हैं और कहते हैं यार कि यहाँ पे नहीं बनता। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि आप ये चीज पुट आउट कर दो कि भाई देखो ये कोई पसंद करने वाली हरकत नहीं है, इसको सेलिब्रेट ना करो। ये आपकी बात ठीक है। आप जब छोटी थी, मुझे पता चला, इससे भी जब छोटी थी आपको होस्ट भी बनना चाहती थी। निदा यासिर से बड़ी आप इम्प्रेस थी, वो क्या कहानी है? तो बहुत ज्यादा था मेरे में। यहाँ पे साथ ही सेट है निदा यासिर का, अगर आप कहें तो हम आपको ले जाते हैं वहाँ पे एक कोई हम अभी होके आए हैं हफ्ता पहले। अच्छा पहले बहुत था कि मैं स्कूल के जो पेजेस होते हैं उनको फाड़ के छोटे छोटे कार्ड्स बनाती थी और मेरे जितने भी टॉयज होते थे उनको ऑडियंस बनाती थी, उनसे सवाल करती रहती थी। क्यूट। वो शौक था पहले मेरे अंदर। आदत बहुत थी कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती रहती थी, तो मुझे मम्मा बोलती थी कि तुम्हें ना होस्टिंग करनी चाहिए बड़े होकर, तुम बहुत बोलती हो ना। तो फिर मैं निदा यासिर का शो भी देख रही होती थी, तो मुझे होता था हाँ मैं बड़े होकर ये बनूँगी, मैं बड़े होकर ऐसे करूँगी, मैं भी सबसे इसी तरह सवाल करूँगी, सबको इसी तरह गेम खिलवाऊंगी। बट जब चीज़ें बड़ी होती गई खुद भी, और जब माइंड खामोश होती गई, शायद इसकी क्या वजह बनी? कम बोलने जो लोग ज्यादा बातें बोलने लगी, इसकी क्या वजह? कोई वजह बनी है? जस्ट जनरली नेचुरली हुआ कि समझ आ गया कि हर बात हर जगह करने वाली नहीं होती। यार आजकल की जनरेशन जल्दी मैच्योर हो रही है, इसके बारे में अहमद आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा इम्प्रेस हूँ आप दोनों से मिलके यार, आप तो बड़े मतलब टक आप लोगों ने जवाब दिए हैं, बड़े सेंसिबल तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं। क्या वजह है? आप लोग बहुत ज्यादा देखते हैं इंटरव्यूज, कॉन्वर्सेशंस, you are more aware, what is it? What is it about you guys? Access to information जो है, पहले था कि जैसे पुराने ज़माने में आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आप किताबें पढ़ें, डिग्रीज लें। अब आपके फ़ोन के अंदर हर चीज़ है, चैट जीपीटी, इंटरनेट, आपको किसी भी चीज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आई थिंक ओवरऑल जो एक्टर्स होते हैं, मैं तो उनसे भी बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि अगर मुझसे सीनियर जो हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा वो देखती हूँ कि वो सबके सामने ऑब्जर्व करती, क्योंकि बात तो नहीं करती हो तो ऑब्जर्व भी कर लूं। कुछ तो कर बैठ के बस देख रही होगी कि अच्छा इसने क्या बात की और कैसे बात की, किस तरह किसी चीज को हैंडल कर लिया, या इस सिचुएशन को अगर मैं होती तो मैं कैसे हैंडल करती। तो उन चीज़ों से भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। अच्छा, आपकी बहन माशाल्लाह इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो भी बड़ा काम कर रही है। लाइबा, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि हमारी इंडस्ट्री में और भी सिस्टर डूअर्स हैं, काफ़ी सारे हैं, मावरा उर्वा हैं, सज्जल सबूर हैं, और भी बहुत सारी बहनें हैं हमारी इंडस्ट्री में। ये एक अलग तरह की कोई इसका भी कुछ स्पॉटलाइट या प्रेशर होता है, या ये चिल सीन है कि यार एक बड़ी बहन भी इंडस्ट्री में है, छोटी बहन भी इंडस्ट्री में है, तो उसको वो ये रोल मिल रहे हैं, उसको ये काम मिल रहा है, अच्छा छोटी वाले को उतना नहीं मिल रहा, या छोटी वाले को ज़्यादा मिल रहा है और बड़ी को नहीं मिल रहा, या आपस में कोई डिस्कशन होती हो, या वैसे जब स्क्रिप्ट्स आते हैं तो कोई मशवरा लेने के लिए बात होती है, क्या सीन है? कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं होता। अगर मेरे पास कोई काम आ रहा होता है ना तो मैं लाइबा से पूछ ली, बिकॉज लाइबा बड़ी है मुझसे, उसके साथ ऑब्वियसली उसको कुछ सवाल करना होता है तो वो मम्मा के पास जाती है कि मम्मा ये काम आया है कुछ। और जब मुझे लगता है ना कि यार मैं लाइबा से पहले बात कर लूँ कि लाइबा मुझे ये चीज़ ऑफर हुई है या कुछ, तुम देख लो क्या करना है, बजट का तुम मम्मा से पूछ लो या कुछ, तो वरना हमारे अंदर ये नहीं होता कि काम ज़्यादा या कोई स्ट्रेस हो के, कोई नहीं है, बिल्कुल चिल बहनों वाला सीन है। और मुझे नहीं लगता कि लोग भी इतना वो करते हैं कि बड़ी बहन काम कर रही है, छोटी बहन नहीं कर रही, अब छोटी करी बड़ी।
नहीं वो स्पॉटलाइट भी होती है ना कि अच्छा दोनों बहनें हैं इंडस्ट्री। नहीं, मुझे लगता है कभी इस चीज से वो नहीं हुआ कि लोग भी बोल रहे हो या कुछ हो। और वैसे ऑफ कैमरा कैसा बहनों का ताल्लुक है? लड़ाइयाँ झगड़े ज्यादा होते हैं या दोस्ती वाला है? लड़ाई ऐसी होती है कि 10 मिनट बाद अगर हमारी बहुत बुरी लड़ाई हो गई ना कि तुम अब मुझसे बात नहीं करना, मैं तुम्हें शक्ल नहीं देखूंगा, तो 10 मिनट बाद आता है मान यार जरा उठा के उधर रख दो या आ उधर आके हम कुछ बना लें खाने के लिए, तो वो वाला है। और घर में ज्यादा लाडला कौन है, आप या मैं? आप ज्यादा लाडला? क्या लाइबा से अगर ये सवाल पूछा जाए तो वो कहेंगी कि मैं या नहीं लाइबा भी यही बोलेगी कि मैं, बट ये होता है कि उसकी डांट भी मुझे पड़ जाती है। अच्छा आपका कोई ताल्लुक है भाई इंडस्ट्री से? दूर दूर तक कोई नहीं। नेपो ताल्लुक आपका कोई निकल आए पता चले हमें? आज आप कह रहे हो दूर दूर से नहीं, कल तो कोई आ जाए कोई कनेक्शन, यार ये तो उसका बेटा भाई क्लेम कर रहे हैं, उसका कजन है, उसका रिश्तेदार है, उसका काश होता हसन भाई। कोई नहीं है, जीरो, दूर दूर तक कोई नहीं। फिर आपकी वो पहला जो स्टेप था वो कितना मुश्किल या आसान था? आप लाहौर से आए, हाँ लाहौर से एक बच्चा अगर आ रहा है लाहौरी, कराची में कोई रिश्तेदार थे या ताल्लुक था या कोई भी नहीं? कराची में कोई दूर दूर तक कोई रिश्तेदार। How did you make it to this sofa on bus? अल्हम्दुलिल्लाह। You tell me this. मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने पूछा है मुश्किल आसान, कोई वो नहीं है। नहीं तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि ये कैसे? I started when I decided कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैंने लाहौर के NCA वगैरह के स्टूडेंट्स वगैरह उनके साथ कुछ म्यूचुअल्स वगैरह थे, तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, शॉर्ट फिल्म्स, थीसिस फिल्म्स वगैरह उनकी 1-2 में काम किया। वहाँ से वही लड़के फिर एक वेब सीरीज़ बना रहे थे जिसमें सलीम मिराज, नैयर एजाज, ये सोहेल समीर, ये सब वेरी गुड एक्टर्स, बड़े वेटरन्स हैं भाई। हाँ, इनके साथ मुझे काम का मौका मिल गया क्योंकि उन्होंने मुझे शॉर्ट फिल्म में मेरे साथ काम किया था, तो आई गॉट अ गुड कैरेक्टर उसमें। मैंने वो किया, वहाँ से फिर सलीम साहब इन सब ने तारीफ़ भी की कि अच्छा काम किया ये सब। वहाँ से फिर लाहौर में सीरियल किलर के ऑडिशंस हो रहे थे, दैट वाज माय डेब्यू 3 years ago। उसके मैंने ऑडिशंस दिए और वो मैं उसमें मुझे उन्होंने ले लिया एंड अ गुड कैरेक्टर, उसमें सबा कमर थी और मेरा सारा काम उन्हीं के साथ था। तो वो मेरा 30-35 दिन मैंने वो काम किया। अब ये काम कोई भी रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन जो इनके स्निपेट्स थे, पोस्ट वगैरह, ये सब मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता था। तो उन्होंने देख लिया और उन्होंने मुझे कहीं पे डिस्कवर किया और दे कॉल्ड मी एंड दे ऑफर्ड मी अ लीड कैरेक्टर। तो यार आप बेसिकली मतलब कि अब जो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, वो इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से स्काउट कर रहे हैं टैलेंट। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त बात है। स्पेशली जो आपका नए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो उनके लिए उसमें नए की रिक्वायरमेंट होती है, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू फेसेस। ये कमी कभी भी ये खत्म नहीं होगी। सो आई वुड लाइक टू थिंक यार अब ज्यादा आसान है अदाकार बनना, नहीं? हाँ, ये बात सच है। अब इतना आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स या टिकटॉक, हाँ, कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप कंटेंट बना रहे हैं, तो आप नजरों में आ जाते हैं। हाँ। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं ड्रामों में, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सर देखें, जो मोनोपोली थी कंटेंट की वो खत्म हो गई है ना। पहले था कि चैनल्स के हाथ में है, कंटेंट वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब तो कंटेंट कोई भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं आपके पास, आप कल बन जाए, आपके पास फोन हाथ में वो है मीन उसका मीडियम, आप बना लें और आपको लोग देख लेंगे। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपको काम मिलना शुरू हो जाए। बट एज अ यंग जनरेशन, डू यू फील द प्रेशर टू कीप योर सोशल मीडिया अलाइव एंड एक्टिव? क्योंकि ये भी है ना, अब एक इसका तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि ओके, अगर आपके सोशल मीडिया पे एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स होंगे या इतनी फॉलोइंग होगी या इंगेजमेंट होगी, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप कास्ट होगे। वो है सीन या अब ख़त्म हो गया? आज से कुछ साल पहले तक तो मैं सुनता था कि ये भी एक वजह बनती है कास्टिंग की, कि फॉलोअर्स देख के भी कास्टिंग होती है। वो तो अभी भी होती है, लेकिन मुझे अभी मतलब एड्स के अलावा मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपकी जो कास्टिंग है वो फॉलोइंग देख के होती है। अच्छा भाई, ये होती, मैं बाकायदा तौर पे एक्टर से सुना है कि ये ऐसा होता था। मतलब देखते होंगे कि वो अगर देखें, अगर कोई एक एक्टर वो एक मेजर कैरेक्टर के लिए ले रहे हैं तो वो एक नॉन फेस ही लेंगे और एक नॉन फेस के फॉलोअर्स होंगे ही होंगे, ठीक है? तो ये काउंटर इंट्यूटिव भी है थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता कास्टिंग डायरेक्टर्स या जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो देखते हैं कि अच्छा यार इसको रखना है, इसके फॉलोअर्स देखो, बिकॉज बहुत एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इतने कोई एक्टिव नहीं है, दे आर स्टिल डूइंग वेल, अच्छा काम मिल रहा है उनको। तो ये कॉजैलिटी हो सकती है, कोरिलेशन नहीं है। उसके अलावा ये है कि हाँ, आपको अपने ब्रांड्स के लिए और वैसे भी ओवरऑल आपका वो एक है, आपके लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी है और दूसरा लोग आपको वहाँ से डिस्कवर भी करते हैं। टीवी शायद अब आप भी जैसे ड्रामे सब ना देखें, लेकिन इंस्टाग्राम पे हर बंदा है और वो हर थोड़ी देर बाद देख रहा है, तो चांसेस कि आपको कोई वहाँ पे देख लेगा और आपको काम ऑफर कर देगा वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वो आपको टीवी पे देखें और काम दे। क्या एक्टिंग अब ऐसा रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, फाइनेंशियली बन चुका है कि जहाँ पे आप साल के व्हाटएवर 1 या 2 प्रोजेक्ट्स करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स करें तसल्ली के साथ, एंड यू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी,
कि आपको पीछे पीछे ना भागना पड़े, या आपको ये ना करना पड़े कि यार कि अच्छा मुझे उस कैरेक्टर इतना पसंद तो नहीं आ रहा, बट आई हैव टू डू इट बिकॉज यार आई हैव टू मेक माई एंड्स मीट। मैंने नई गाड़ी लेनी है यार, मैंने घर मूव करना है, किराया देना है, तो मुझे करना पड़ेगा। ये मुझे जरा एक्सप्लेन करें सिचुएशन। अच्छा, मैं तो ये वाला प्रेशर नहीं लेती हूँ, और आप तो घर की छोटी लाडली हैं, आपको तो वैसे भी, बट मैं लाइबा के हिसाब से भी बता रही हूँ कि ये वाला प्रेशर नहीं है कि बस करना है काम, बट अच्छा काम हो जो लोग उसके बाद उस काम को याद भी रखें। लेकिन आजकल ये है कि सोशल मीडिया से आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, ड्रामों से ज़्यादा आप सोशल मीडिया से अर्न कर रहे हो। इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो मुझे लगता है आजकल लोग सोशल मीडिया आप एक्टिव हो इन प्लेटफॉर्म्स पे? हाँ, मैं यूट्यूब पे ज़्यादा हूँ, यूट्यूब पे, इंस्टा पे बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, बट हूँ। तो मुझे नहीं लगता लोग ओके। आप तो कहने का मकसद ये है कि अगर फर्ज करें कि आपको 6 महीने तक ऐसा स्क्रिप्ट नहीं मिलता जो आपको नहीं पसंद आ रहा, आप ब्रेक लोगी या आप कर लोगी? आई डोंट थिंक सो मैं करूँगी, कि अगर अच्छा स्क्रिप्ट यू विल प्रेफर कि यार मैं 6 महीने बुरा काम ना करूँ और ये कि 6 महीने में बुरा काम करूँ। आप बताएं अहमद, आप पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर है बिकॉज यू मूव फ्रॉम लाहौर एंड आई सपोज दैट। हाँ ऑफ कोर्स, अब आप जब इस एज में आ जाते हो, आप घर से पैसे लेना और वो भी मुनासिब नहीं लगता, आपने अपने आप को सस्टेन करना है। तो आई थिंक लुक्रेटिव की अगर आप बात कर रहे थे, तो अप टू 1 पॉइंट जब आप ए लिस्टर या उस कैटेगरी में नहीं हो, तो आई थिंक यू टू सस्टेन योर सेल्फ आपको कंसिस्टेंटली काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप ब्रेक नहीं ले सकते कि आप 1 साल काम ही ना करो। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है देन श्योर, बट अगर सिर्फ एक्टिंग है और टीवी है तो वो इतना लुक्रेटिव नहीं है, अनलेस कि अगर आप फिर एक डिफरेंट कैटेगरी के एक्टर हो। और मेरे ख्याल में हसन भाई, वर्क इज़ अ प्रिविलेज। एक्टिंग मैं अपने शौक से आया हूँ और बड़ा कुछ सैक्रिफाइस करके आया हूँ, तो मुझे लगता है कि एक प्रिविलेज है, तो मैं ब्रेक लेना ही नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये है कि अगर मुझे बिल्कुल ही मेरी समझ का कुछ नहीं आ रहा तो फिर मैं ब्रेक ले लूँगा। ठीक है। एंड व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर ईमान एंड अहमद? फ्यूचर क्या है अभी? क्या आप इकट्ठे काम करना है या ब्रेक लेनी है कि भाई बस बहुत हो गया? तो लोगों पे डिपेंड करता है कि हमें कास्ट करना है। अच्छा, अगला आप दोनों को प्रोजेक्ट अगला अगर फिर से साथ में ऑफर हो, करोगे या कर लूंगी? हाँ, अहमद ने साइड आई दे दी है, वो कह रहा है मैं मैं उसका जवाब देख रहा था, लेकिन नहीं, मेरा डिसीजन मुझे अगर ये सोचे बगैर कह दिया मैं करूंगा, मैं कर लूंगी। स्वीट यार, मैं भी। लेकिन मैं अब हाँ ऑब्वियसली मैं स्क्रिप्ट देखूंगा, स्क्रिप्ट अच्छा हो और ऑब्वियसली उसने ब्लाइंडली कह दिया यार मैं कर लूंगी। नहीं, वो तो ऑब्वियस कह रही है। अब इसके उस जवाब के बाद मैंने बोला ऑब्वियसली सेम स्क्रिप्ट। हाँ नहीं वो तो बिकॉज़ उसने बोल दिया कि मैं स्क्रिप्ट जैसे कैरेक्टर अभी ये वाला हमारे पास मार्जिन है, हमारे पास अच्छा कैरेक्टर है, तो नेक्स्ट भी अच्छा हुआ तो कर लेंगे। व्हाई नॉट। बट इंडिविजुअली अब चालबाज से करियर चॉइसेस में, या वो जो मैं हमेशा पूछता हूँ, कॉल आना, ज्यादा कॉलें आना शुरू हुई हैं क्या? आ रही है कॉलें? हाँ, बिल्कुल। जब आपका प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा हो तो डेफिनेटली आपको कॉल्स आती हैं और लोग आपको बुला रहे होते हैं, और फिर जब नहीं चल रहा होता तो फिर फर्क भी आ जाता है, लेकिन वो वेव्स में ही चलता है। और किस तरह की आ रहे हैं स्क्रिप्ट्स? आपको किस तरह के रोल्स ऑफर हो रहे हैं? मुझे अच्छे हो रहे हैं, अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं आपको? जो पसंद आने वाले आ रहे हैं। नाइस। अभी सब नहीं बता सकती मैं वेट कर रहा था, बोलोगे मैंने एक साइन कर लिया है। नहीं अभी नहीं किया, थोड़ा सोच के करूंगी। सोच के ठीक है। और आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, गुड थिंग्स इन द पाइपलाइन। बताओगे आप भी? नहीं वो उनको एतराज ना हो, मैं तो बता दूं। अच्छा, अल्टीमेट गोल क्या है ये बताओ? अल्टीमेट करियर गोल क्या है दोनों का? मेरा अल्टीमेट गोल जो है, जो मैं काम देख के भी आया था, मैं बचपन से एक्टिंग में आने का रीज़न भी ये था कि आई वाज अ बिग मूवी बफ, बिल्कुल बचपन से मुझे बहुत शौक था। तो जिन कामों से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जिस तरह की फिल्म्स, जो कैरेक्टर्स जो मैंने अगर कोई 10 साल की उम्र में भी देखा था और मुझे आज तक याद है, और इतना वो इन्फ्लुएंस किया कि मेरी पर्सनैलिटी में उस कैरेक्टर की कुछ बातें आ गई। अल्टीमेट एम यही है कि अब मैं ऐसा काम करूँ जो लोगों को इतना इंस्पायर करे। मूवी स्टार, वो कोई मीडियम का फर्क नहीं है। अब वैसे भी आप देखें, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजोन आ गए, तो वो मोनोपोली वो भी टूट गई है। But you just want to inspire people के यार वो आप वाला किरदार बनना चाहें। हाँ ठीक है। तो ईमान, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? जिंदगी में 2 मूवीज तो करनी है। करनी है? 2 एक नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। एक भी नहीं और 3 भी नहीं, 2 तो करनी है। मतलब अच्छी स्टोरी जो मूवीज की, हमारे पाकिस्तान की जो मूवीज है, डार्क हो, मतलब ड्रामा थ्रिलर टाइप या लाइट चिक फ्लिक टाइप नहीं, जैसे सीरियल किलर टाइप मूवी हो। अच्छा, इस तरह का थ्रिलर हो, मिस्ट्री हो। गुड यार। एक्शन नहीं आपने सोचा? एक्शन भी तो कर लूंगी, लेकिन वो है कि एक सीरियल किलर टाइप हो, कि वो मिस्ट्री सॉल्व करनी है,
और कुछ इस तरह का कैरेक्टर। मेरी ख्वातीनो हज़रात आपसे भी गुजारिश है कि आप जो सारे हमारे लोग फिल्में बनाते हैं उनके डीएम्स में जाके ये क्लिप शेयर करें, और जो लोग फिल्में बनाते हैं अगर आप लोग हमारा ये शो देख रहे हैं, यकीनन देख रहे होंगे, अगर आप बस नहीं देखेंगे तो आप क्या देखेंगे। तो आप ये ईमान की रिक्वेस्ट को प्लीज़ इसको सीरियसली लें। 2 फिल्में कम से कम ये हमने ईमान से करवानी है, उनमें एक में सीरियस किरदार हो और एक में थोड़ा शौक और चंचल। हाँ ठीक है, ये क्लिप आप भी रख लेना, मैं स्टोरी लगाऊंगी, स्टोरी लगा दो। हर कुछ अर्से बाद इसको शेयर कर, फ्रेंडली रिमाइंडर पोस्ट ही कर दूंगी इंस्टा पे डायरेक्ट पिन। थैंक यू सो मच ईमान एंड अहमद, मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके, इसलिए भी क्योंकि यंग एक्टर से मिलके मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है, और मुझे बड़ी इस बात की ज़्यादा खुशी है और मैं मुतमईन हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है इट्स इन गुड हैंड्स। आप लोगों से मुलाकात करके, पढ़े लिखे समझदार लोग इंडस्ट्री में हैं, और आने वाले वक्त में मुझे ये यकीन है कि आप लोग और ज़्यादा इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे और इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।